हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड ब्लड इंडाइसिस। ये हम ब्लड इंडेक्स भी बोलते हैं। ये आपका सैम्बुलिंगम के अकॉर्डिंग चैप्टर 13। पीसीवी इज द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये एक तरीके से हेमाटोक्रिट भी बोल सकते हैं। जैसे हम जो ब्लड का परसेंटेज में डिफाइन करोगे तो हम पीसीवी या हेमोक्रिट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेमोक्रिट वैल्यू ऑफ और एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसे हम हेमोक्रिट वैल्यू भी बोल सकते हैं और एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग पीसीवी। पीसीवी किस किस चीज़ में यूज़ आती है एक तरीके से? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया, डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीवी कितनी होती है? मेल्स में 40 to 45%, फीमेल्स में कितनी होती है? 38% to 42%। ये पर 100 ml ब्लड होता है ऑफ 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड में 40 ml या 45 ml पीसीवी होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है। बात करते हैं वेरिएशन की। किन कंडीशंस में पीसीवी इंक्रीज होती है, किस कंडीशन में डिक्रीज होती है? इंक्रीज किन कंडीशन में होती है? पॉलीसाइथेमिया, डिहाइड्रेशन, डेंगू शॉक सिंड्रोम में। डिक्रीज किन कंडीशन में होती है? एनीमिया, सिरोसिस ऑफ लिवर, प्रेगनेंसी, हेमोरेज ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं डिफरेंट ब्लड इंडाइसिस। कितने टाइप के ब्लड होते हैं, इंडेक्स होते हैं? फर्स्टली मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी बोलते हैं इसे हम। सेकेंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच बोलते हैं इसे हम। थर्ड है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमसीएचसी। फोर्थ है कलर इंडेक्स, इसे हम सीआई से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी। एमसीवी इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल आरबीसी। सिंगल आरबीसी की जो एवरेज वॉल्यूम होती है उसे हम एमसीवी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक माइक्रोन्स। इसकी यूनिट होगी एक तरीके से क्यूबिक माइक्रोन्स। नॉर्मल रेंज 90 क्यूबिक माइक्रोन्स, यानी कि ये इसकी रेंज जो इन बिटवीन होती है वो कितनी होती है? 78 to 90 क्यूबिक माइक्रोन्स। अब इसकी बात करते हैं कंडीशंस की। व्हेन एमसीवी इज नॉर्मल द आरबीसी इज कॉल्ड नॉर्मोसाइट। एमसीवी इंक्रीज हो जाती है तो इसे क्या बोलेंगे हम? मैक्रोसाइट। एमसीवी डिक्रीज होगी तो माइक्रोसाइट। इन पर्निशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया द आरबीसीज आर मैक्रोसाइट इन नेचर। यानी किन कंडीशंस में मैक्रोसाइट होंगी? पर्निशियस एनीमिया में और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एमसीवी इंक्रीज हो जाएगा। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द आरबीसीज आर माइक्रोसाइट, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो उसमें माइक्रोसाइट्स हो जाएंगे आरबीसी। और किन का इसे क्या बोलेंगे हम? इसमें क्या होगा? एमसीवी डिक्रीज हो जाएगी एक तरीके से, माइक्रोसाइट है तो। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या था आपका? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएच। एमसीएच इज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी, यानी एक आरबीसी में जितना क्वांटिटी या अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसे हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम और पिकोग्राम। इसे माइक्रोग्राम में या फिर पिकोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमसीएच इज 30 पिकोग्राम, यानी इन बिटवीन 27 to 32 पिकोग्राम। अब थर्ड आता है आपका मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एमसीएचसी। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। ये इसमें क्या है? कंसंट्रेशन है। उसमें एमसीएच में क्या था? क्वांटिटी थी। जो हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है उसे हम एमसीएचसी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। एनीमिया के डायग्नोसिस में सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है? एमसीएचसी की होती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमसीएचसी इज 30%, इन बिटवीन 30 to 38%। ग्राम में बात करेंगे तो कितना होगा? 32 to 36 ग्राम पर डीएल, यानी पर 100 ml ये इतना होगा। अगर अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन की, यानी कि अगर एमसीएचसी लो हो जाएगा तो क्या होगा? अगर एमसीएचसी लो होगा तो इट इंडिकेट्स ए रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। किन कंडीशंस में होती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेड पॉइजनिंग एंड थैलेसीमिया। इन तीन कंडीशन में एमसीएचसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाई एमसीएचसी वैल्यू की। इट इंडिकेट्स एन एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ
हीमोग्लोबिन विद इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर जो एलिवेटेड कंसंट्रेशन होती है हीमोग्लोबिन की, उसे हम हाई एमसीएचसी कहते हैं। किन कंडीशंस में होती है? हीमोलिटिक एनीमिया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, लिवर डिसीज एंड सिकल सेल डिसीज में। फोर्थ था आपका कलर इंडेक्स। दिस इज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। ये रेशियो होता है एक तरीके से। कलर इंडेक्स क्या होता है? इसमें परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड परसेंटेज ऑफ आरबीसी काउंट की जाती है या डिटरमाइन की जाती है। नॉर्मल कलर इंडेक्स इज 1 इन बिटवीन 0.8 टू 1.2। इट इंक्रीज इन मैक्रोसाइट यानी पर्निशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर कलर इंडेक्स आपका बढ़ा हुआ है तो किन कंडीशंस में होगा? मैक्रोसाइट या फिर पर्निशियस एनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। अगर डिक्रीज है तो किस कंडीशन में होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, ब्लड इंडाइसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉमनली हमने एक अमाउंट ले लिया, जैसे कि आरबीसी काउंट 4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डीएल ले लिया है, पीसीबी 30% ले लिए। तो कलर इंडेक्स कैसे निकालेंगे? कलर इंडेक्स के वो क्या था? रेशियो होता है हीमोग्लोबिन परसेंटेज का और आरबीसी परसेंटेज का। तो हमें हीमोग्लोबिन पता, ना हमें आरबीसी का पता, तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्टली हम हीमोग्लोबिन फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट मतलब पेशेंट, हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल पर्सन इनटू 100। तो हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या थी? 8, और नॉर्मल कितना होता है? 15 इंटू 100 कितना आ गया? 53.3% हीमोग्लोबिन का कलर इंडेक्स। अब बात करते हैं ऐसे आरबीसी का कलर इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आरबीसी काउंट इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब पेशेंट, आरबीसी काउंट इन नॉर्मल पर्सन इंटू 100। तो कितना दिया हुआ है वैल्यू? 4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। नॉर्मल कितना होता है? 5 मिलियन इंटू 100 इज इक्वल्स टू 80%। आरबीसी का परसेंट काउंट कितना आ गया कलर इंडेक्स पे? 80%। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, कलर इंडेक्स इज इक्वल्स टू हीमोग्लोबिन परसेंटेज अपॉन आरबीसी परसेंटेज। तो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कितनी आई थी? 53.3%। आरबीसी कितनी थी? 80। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.67। ये हो गया आपकी कलर इंडेक्स। अब बात करते हैं एमसीवी। एमसीवी कैसे फाइंड आउट करते हैं? एमसीवी क्या होती है? पीसीवी इन ml पर 1000 ml ऑफ ब्लड, आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो पीसीवी इन, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पीसीवी इन 100 ml इंटू 10,000 ml ऑफ ब्लड हो जाएगा। आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो पीसीवी इन 100 ml कितनी दे रखी थी? 30 इंटू 10। सब्जेक्ट का कितना दे रखा था? 4, कितना आ गया? 75 क्यूबिक माइक्रोन। अब ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम एमसीएच। एमसीएच क्या होता है? हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 1000 ml ऑफ ब्लड अपॉन आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसमें इसे भी हम पीसीबी की तरह करेंगे। आरबीसी इन 100 ml पर ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 8। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की, कितना हो गया? 80। आरबीसी काउंट कितना दे रखा था? 4 सब्जेक्ट का, इज इक्वल टू 20 पिकोग्राम। इसके आपके एमसीएचसी वैल्यू आ गई। ऐसे हम एमसीएचसी फाइंड आउट करते हैं, हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड अपॉन पीसीवी इन 100 ml ऑफ ब्लड इंटू 100। तो एचबी हीमोग्लोबिन कितना दे रखा था? 8 दे रखा था। पीसीवी 100 ml कितनी रखी? 30 इंटू 100। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 800 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 26.67% आपका एमसीएचसी निकला है। अब बात करते हैं रिजल्ट की, जिसका टोटल रिजल्ट क्या निकला। कलर इंडेक्स कितना आया था? 0.67। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 0.8 टू 1.2। एमसीवी कितना आया था? 75 क्यूबिक माइक्रोन। इसकी रेंज कितनी होती है? 78 टू 90 क्यूबिक माइक्रोन। एमसीएच की वैल्यू कितनी आई है? 20 पिकोग्राम। इन बिटवीन कितना होता है? 27 टू 30 पिकोग्राम। एमसीएचसी 26.67, इन बिटवीन कितनी होती है? 30 टू 38%। तो रिजल्ट क्या निकला आपका? पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विच कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसको कॉज है एक तरीके से। ये था आपका चैप्टर नंबर 13, पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड ब्लड इंडाइसिस। थैंक यू सो मच।